बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। जो इंसान दुनिया में आया उसने अपना मुकर्रर वक्त गुजार कर बिलाखिर दुनिया से रुखसत हो जाना है। ये कानून फितरत है, कुदरत का कायदा और कानून है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चला आ रहा है और क़यामत तक चलेगा। जो दुनिया में आया ज़ाहिर है उसने दुनिया से जाना है, लेकिन बाज़ लोग उनका हमारी ज़िंदगी में इतना ताल्लुक़ होता है और हमारे साथ ऐसा कनेक्शन होता है कि उनके जाने के बाद इंसान उनकी याद को बड़ा फील करता है। उनके साथ गुजरे हुए लम्हात इंसान को बड़े याद आते हैं। कल मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे टीचर जिनसे मैंने मैट्रिक में पढ़ा, FSC में पढ़ा, मुल्तान की मारूफ तालीमी समाजी सियासी शख्सियत एक्स डिप्टी मेयर मुल्तान मोहम्मद अकरम मक्की भाईजान, जो हर छोटे बड़े के भाईजान थे, वो बक़ज़ाए इलाही इंतकाल फरमा गए। चंद रोज कबल एक प्रोग्राम में मैं जब प्रोग्राम अटेंड करके निकलने लगा तो मैंने देखा कि एक साइड पे भाईजान कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो मैं गया, अदब से मैंने सलाम किया। मुझे कहने को, तू लगता है बड़ा आदमी होगा, तो मिलता नहीं है। मैंने कहा भाईजान आप हुक्म करें। कहता कोई चक्कर लगाओ। मैंने कहा जी हम दोस्त इकट्ठे आएंगे आपके पास। चलेंगे, ठीक है। मुझे कहने के यार मेरा बाईपास है तो मेरे लिए दुआ करना। मैंने कहा भाईजान अल्लाह आपको सेहत अता करे और एक लंबी जिंदगी अल्लाह आपको अता फरमाए। लेकिन रात ये अफसोसनाक खबर आई कि भाईजान का इंतकाल हो गया। लाहौर बाईपास के लिए गए थे, लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था और दौरान ऑपरेशन भाईजान की तबीयत खराब हुई और अल्लाह के हजूर पेश हो गए। तालीम के शोबे से वो बस्ता थे भाईजान। अल्लाह ने जो उनको इज्जत दी, सियासी तौर पर उनको बड़ी इज्जत मिली। मुल्तान के डिप्टी मेयर बने, 2-3 मरतबा काउंसलर बने, नाजिम बने। सियासी तौर पर अल्लाह ने बड़ा इज्जत से नवाजा। लेकिन जो बेस और बुनियाद थी भाईजान की, वो शोबा तालीम था। तालीम के जरिए अल्लाह ने उनको ये इज्जतें अता फरमाई। और मैं खुद भी तालीम के शोबे से वाबस्ता हूँ और मेरा एक रोजाना कम्युनिटी से ताल्लुक है, टीचिंग कम्युनिटी से। गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत से असातिज़ा के साथ मेरा ताल्लुक है। हमारा जाना होता है, मिलना होता है, देखना होता है। लेकिन इस तरह के डिवोटेड लोग और इस तरह के डिवोटेड टीचर्स आज हमें नजर नहीं आते। मुझे याद है जब मैं मैट्रिक में भाईजान के पास पढ़ा करता था तो स्कूल से हमारी 2 बजे 2:30 बजे छुट्टी होती, 2:30 बजे के करीब। हम घर आते, खाना खाते, जोर की नमाज पढ़ते और फौरन 3:30 तक हम भाईजान के पास मुमताज़ाबाद पढ़ने के लिए आ जाते और हमें 8-9 बजे तक भाईजान पढ़ाते। उसके बाद जब एग्जाम करीब आए तो साथ वाला मकान भाईजान ने रेंट पे ले लिया और हमें कहा कि आप लोग अपने बिस्तर लेकर यहीं पर आ जाओ। और हम अपने बिस्तर लेकर वहीं पे आ गए। 8-9 बजे तक पढ़ाना, फिर सेल्फ स्टडी कहते हैं, सेल्फ स्टडी करें आप। और कई दफा ऐसे हुआ कि रात को एक बजे तक भी पढ़ाया भी और 1 बजे आके चेक भी किया कि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो रात को 1-2 बजे तक हमारी निगरानी करनी और पढ़ाना। उसके बाद फिर 3-4 घंटे के 4-5 घंटे की नींद और फिर दोबारा सुबह सुबह हम घर जाते, तैयारी करते, फिर स्कूल। तो ये एक सर्कल हमारा स्टडी का बन गया। उस वक्त तो हमें फील होता है ये क्या इतनी सख्ती और पाबंदी, लेकिन आज हमें महसूस होता है कि वो पाबंदी हमारी ज़ात के लिए थी, वो पाबंदी हमारे फायदे के लिए थी, वो पाबंदी हमारी तालीम को बेहतर बनाने के लिए थी। इसीलिए आज हम गायबाना तौर पर उनकी गैर मौजूदगी में अच्छे अल्फाज में याद कर रहे हैं। तो ऐसे टीचर आज हमें नजर नहीं आते। हम देखते हैं कमर्शियलिज्म है, पैसे की दौड़ है। जैसे बाकी शोबों के अंदर पैसा आ गया और लोग लालच में और पैसे के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं, तो शोबा तालीम में भी यही नजर आ रहा है। हर तरफ पैसे की रेस है और मुकाबला है। टीचर कम्युनिटी में भी यही है। अब वो डिवोशन, वो जज्बा, वो इखलास जो एक उस्ताद का शागिर्दों के साथ होता था, वो हमें नजर नहीं आता। तो हमने भाईजान को देखा, वो डिवोशन देखी हमने, उनकी वो जज्बा देखा और तालिब इल्मों के साथ सिंसियरिटी और इखलास जो हमने उनमें देखा, तो आज हमें बहुत कम ऐसा नजर आता है। वो शायर ने खूब कहा ना, अब उन्हें ढूंढोगे चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। ऐसे लोगों को हम तलाश करना शुरू कर दें तो हमें बहुत कम ऐसे लोग दिखाई देंगे। यकीनन एक बड़ा नुकसान है, भाईजान की फैमिली के लिए नुकसान है, भाईजान के जो अजीज़ व अकारिबा उनके लिए नुकसान है। बल्कि मैं कहता हूँ कि सिर्फ उनके लिए नुकसान नहीं है, जो उनके स्टूडेंट हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, ये उनके लिए भी बड़ा नुकसान है। हम याद करके भाईजान को रो रहे हैं और भाईजान की याद के अंदर गमगीन है। यकीनन ये एक सानिहा है, अहलियान मुल्तान के लिए सानिहा है, क्योंकि भाईजान पूरे इलाके के, पूरे शहर के भाई थे। और मैं जितने लोगों से भी मिला हूँ तो
تو ہر آدمی ان کی تعریف کر رہا ہے، کہتے ہیں یار واقعی کمال آدمی تھے، انتہائی ملنسار تھے، سوشل تھے، اور کوئی آدمی بھی کام کے لیے آ گیا تو بھائی جان نے اس کو ریفیوز نہیں کیا، اور اپنی حد الوسع کوشش کی اس کے کام کرنے کی، اگر کام نہ بھی ہو سکا لیکن ایفرٹ بھائی جان نے پوری کی، اور یہی چیز بڑی ہوتی ہے، لوگ اسی کو یاد کرتے ہیں۔ تو یقیناً ایسے لوگ مدتوں یاد رہتے ہیں اور دلوں میں یاد رہتے ہیں، وہ بے شک دنیا سے گزر جاتے ہیں لیکن ان کی یادیں وہ محو نہیں ہوتی، وہ ایک تادیر ذہنوں میں یاد رہتی ہیں۔ اللہ بھائی جان کے درجات بلند کرے اور آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، اور ہمیں وہ اخلاص عطا فرمائے جو ٹیچر کمیونٹی کو ملے، جو اخلاص بھائی جان کا تھا، تعلیم کے حوالے سے، اسٹڈی کے حوالے سے اور اسٹوڈنٹ کے حوالے سے۔